अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त आपका भाई लाला जान पठान खैरपुर मीरज सिंध पाकिस्तान से। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे और खुशी का बायस बनेंगे। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि आप तक अच्छी से अच्छी वीडियोस पहुंचाएं, आपको अच्छी से अच्छी जगहों की ज़ियारत करवाई जाएं और आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए, हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको दिखाए जाएं। तो इसी तरह से आज बरोज़ थर्सडे खमीस जुमेरात के दिन हम इस वक्त मौजूद हैं ज़री मुबारक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, जो कि उनकी ज़री मुबारक कायम है मोहल्ला बचल शाह खैरपुर मीरज सिंध पाकिस्तान में। इंशाल्लाह आपको दावत भी देते हैं। आप मोमिनीन जो भी आना चाहते हों, जो भी ज़ियारत करना चाहते हों, वो बिल्कुल आ सकते हैं और हमारे चैनल के बदौलत भी आप हमसे कांटेक्ट करके और ज़ियारत कर सकते हैं। जो खुसूसन आउटसाइडर दोस्त हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं। हम आपको माशाल्लाह से अलम पाक की भी ज़ियारत करवाएं। अलम पाक दिखाइएगा। ये माशाल्लाह से इमाम बारगाह का अलम पाक है और ये जो ज़री मुबारक है, ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में ये चीज़ मौजूद है, ये ज़ियारत मौजूद है। यहाँ पे दूर दूर से मोमिनीन आते हैं, दूर दूर से ज़ियारत वाले आते हैं जो अपनी अकीदत लेकर आते हैं और जिनकी अकीदत, जिनकी दुआएं यहाँ पर कबूल होती हैं और वो यहाँ से फैज़ हासिल करके जाते हैं। इसी तरह से मैं आपको जुलजना की भी ज़ियारत करवाऊँगा। आ जाएँ। अभी दोस्तों अंदर की तरफ चलेंगे जहाँ पर बीबी की ज़री मुबारक है, लेकिन मर्द होने के नाते, उम्मती होने के नाते मुझे ज़ेब नहीं देता, मेरा ज़मीर इस बात को कबूल नहीं करता कि मैं अंदर ज़री मुबारक में जाऊँ, क्योंकि बीबी की पाक की सैयदज़ादी की ज़री मुबारक है। लेकिन मैं आपको अंदर हाल तक लेकर चलता हूँ इमाम बारगाह। इस तरफ भी दिखाएँ। ये बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह की ज़री मुबारक है। ये मेन गेट है जो आप इस वक्त देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये अंदर सादात को दे रहे हैं, वो अंदर आपको ज़ियारत कराएंगे। सैयदा का वो रास्ता है हरम का, जो जहाँ पे जो मर्दाना हिस्सा है। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शाम की जो मज़ार है बीबी की, वहाँ पे उसकी शबी है। बिल्कुल वैसा ही मंज़र है, वैसा ही हरम है। ये परली तरफ जो है वो लेडीज़ का हिस्सा है। ये आयमा अलैहिस्सलाम के नाम लिखे हुए हैं और ये वो बीवियों के नाम हैं जिन पे मुसीबतें आई, करबला से लेकर बीबी मासूमा कुम, बीबी मैमूना, बीबी फ़िज़ा, सब के नाम है। ये बीबी का खुतबा है शाम कूफे का, बाज़ार कूफा में जो बीबी सैयदा ज़ैनब कुबरा ने जो खुतबा दिया वो है। ये बीबी के अलक़ाबात हैं, साइडों में लिखे हुए हैं। ये अमीरुल मोमिनीन की तरफ नजफ़ अशरफ से ये जो पूरा है अलम मुबारक की बैरक है, ये नजफ़ अशरफ से जहाँ पे बीबी के लिए तोहफ़ा आया था ज़री के लिए, वो ये आप उसकी ज़ियारत करें। और ये जो है वो सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़ार मुबारक की तो पाक शिफा है। ये तलाए ज़ैनबिया की है और ये सरकार मौला अब्बास की तलाए ज़ैनबिया की। शहज़ादा अली असग़र बाबुल हवाइज की शबी मुबारक है। शुहदाए करबला।
جی ابھی اس وقت ہم گفتگو کریں گے سید مرتضیٰ شاہ رضوی شاہ صاحب سے. ان سے کچھ حال احوال بھی لیں گے زری مبارک کے بارے میں اور کچھ یادگار جو ان کے لمحات گزرے اس حوالے سے بھی. ابھی ہم موجود ہیں سید مرتضیٰ شاہ رضوی شاہ صاحب کے ساتھ. ہم ان سے کچھ معلومات بھی لیں گے زری مبارک کے بارے میں اور اس کے علاوہ جو لمحات جو واقعات اس دوران گزرے ان کے حوالے سے بھی. تو شاہ صاحب پہلے تو سب سے کہیں گے اور آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اس ٹائم میں آپ کے لیے جو زری مبارک کا کام چل رہا تھا, جب زری مبارک بن رہی تھی, اس ٹائم یادگار لمحہ کون سا ہے آپ کے لیے جو کہ آپ کبھی نہ بھول سکیں؟ ہمارا پہلے تو میں آپ کو شروع سے تھوڑا قریب آ جائیں آپ. جی تو یہ جو بی بی آئی ہیں یہاں پہ, یہ پہلے کیونکہ ہمارے یہاں ہمارے بزرگ جو عزادار تھے, مجالس بھی یہاں ہوتی رہیں اور بزرگوں سے کوئی 300-400 سال سے سندھ کی پہلی مجلس بھی یہاں ہوئی. تو یہ ساری سلسلے جو چل رہے تھے جی عزاداری کے, ولایت علی کے, اس کے بعد میری والدہ کو اور میرے بابا کو, خاص طور پہ میری والدہ کو خواب آیا بی بی کی طرف سے ثانیہ زہرا کا کہ میں آپ لوگوں کے پاس آؤں گی. سبحان اللہ. وہ سلسلہ پھر چلتا رہا اور بی بی پھر تشریف لائیں. خوش نصیبی آپ کی. بالکل. اور یہ پھر 2017 میں پہلی شعبان کو بی بی کا یہ کام زری مبارک کا مکمل ہوا اور یہ دروازہ کھولا گیا بی بی کے یہ آمد ظہور کے دن. مطلب رات کو جشن ہوا. اس وقت یہ دروازہ جب کھولا گیا تو ایسے لگا کہ جیسے کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کوئی مخلوق ہے جو اندر داخل ہو. سبحان اللہ. بے شک وہ روحانیت کا بہت بڑا منظر ہے, اس کو بیان نہیں کر سکتے ہم. بالکل حقیقت ہے. بے شک. اور یادگار لمحہ وہ ہے ہمارا جب کیونکہ زری مبارک بن رہی تھی, جب کراچی میں ہم آتے جاتے تھے. جی ہاں. تو وہاں پہ صبح کو جب اس نے بنانے والے نے فون کیا ہمیں جی کہ زری مبارک کا سامان ہم لے آئے ہیں, اچھا. پہنچ چکا ہے آپ کے محلے کے باہر. سبحان اللہ. وہ ہمارے لیے سب سے بہت ہی زیادہ, یعنی وہ ہماری گھڑیاں جو تھیں نا وہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. یادگار لمحے جو کہ آپ بیان بھی نہیں کر سکتے. یادگار لمحے. اور ہم پھر سارے مومنین اور خاص خصوصی طور پہ جتنے سادات تھے وہ ہم پہلے پہنچے اس گلی میں. تو سادات جو بی بی کا سامان آ رہا ہے زری کا, وہ ہمارے کندھے پر جیسے ہم اس کو لے آئے اور ہم نے ویسے ہی کیا, کوشش کی کہ ہم خود لے آئیں. بالکل, کیونکہ یہ پاک ذات بھی ہے اور سید زادی کی زری مبارک ہے. تو ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے. میرا ذاتی عقیدہ ہے کہ ہم امتیوں کو جو جینڈر میل ہیں ان کو اندر داخل نہیں ہونا چاہیے, باہر ہی سجدہ سلام کرنا چاہیے, کیونکہ ادھر بھی یہ اتنی ہی سنتے ہیں ہماری. اگر ہم ادھر شام میں جائیں گے تب بھی ہماری اتنی ہی سنیں گے. بالکل. کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ پاک ہے تو سب چیز آپ کے لیے آسان ہے. لیکن آپ کو کیا ہے کہ ایک حد رکھنی ہے. سید غیر سید کا احترام اور حدود ایک رکھنی ہے. ایسے نہیں ہے کہ اگر زری مبارک ہے بی بی کی ہے تو ہم اندر چلے جائیں اور زیارت کریں. کوئی بات نہیں, ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے, لیکن ایک لمیٹیشن لازمی ہے. آپ مولا سلامت رکھے, آپ کے ادب احترام ہے. ہمارے بہت سے سادات جو ہیں سید ہیں. جی ہاں. میرے 2 بھائی بھی ہیں. جی ہاں. وہ بھی اندر نہیں جاتے. سبحان اللہ. بہت باہر ہی سجدہ سلام جو بھی ہے, کیونکہ ہم سجدے کے قائل ہیں. جی ہاں. کیونکہ یہ پیشانیاں اگر ان کو بھی سجدہ نہ کریں تو پھر ان کو ہم تک کاٹ دیں ادھر سے. بے شک ہے. کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے, ہمارے اس چہرے کی ضرورت نہیں ہے جو ان کے پہ نہیں جھکتا. بے شک. تو پھر یہ مجالس ہوتی ہیں بی بی کی 16 حج ذوالحج کو بی بی کی شہادت کے سلسلے میں ادھر مجلس ہوتی ہے. پہلے سال سے ہی علامہ غضنفر عباس مولا ان کو زندگی دے, ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, وہ پڑھتے ہیں. جی ہاں. علامہ جعفر زدہ بھی پڑھ چکے ہیں, بہت سے عالم ہیں. علامہ ایاز حسین قمی پڑھ چکے ہیں, مگر غضنفر عباس توسیع صاحب جو ہیں وہ مسلسل جب سے بی بی کا روزہ بی بی کی ذریعہ قائم ہوئی ہے, حرم قائم ہوا ہے, وہ پڑھتے ہیں. بہت ہی ان کی بھی خوش نصیبی ہے. ہاں, یہاں پر آنا, یہاں پر پڑھنا, یہ بھی مطلب ایک مخصوص کیے ہوتے ہیں بندے, ہماری طرف سے نہیں یا کسی کی طرف سے نہیں, بی بی کی طرف سے. اور شاہ صاحب اس بات میں بھی بہت مشہور ہیں, ان کے والد صاحب جو کہ ایک بڑا نام ہے خیرپور کے, بلکہ پوری میرے خیال سے سندھ پنجاب اچھی طرح سے پہچانتے ہوں گے, کیونکہ وہ شاعر اہل بیت تھے جن کی شاعری آج بھی
कैसेटों में भी बहुत से मोमिन ने नोहों की सूरत कही है, बिल्कुल। कसीदों की सूरत में कही है, और खुद शाह साहब सैयद मुर्तज़ा शाह साहब भी शायरी करते हैं। उनसे एक शेर उर्फ शकील शाह साहब एक जी हाँ शेर तो मुझे इस वक्त याद जब तक आए जी हाँ। तो मौला करेगा आ जाएगा। तो मेरे वालिद साहब का जो लाला साईं ने जिक्र किया जी तो वो ये है कि मेरे बाबा जब उन्होंने जो हमें बताया, अब तो मौला के पास हैं वो, तो उन्होंने कहा कि मैं 13 साल की उम्र में मैंने पहला लोहा लिखा। सुभान अल्लाह। और ये टीन एज से भी कम है। हाँ यानी बचपन ये है। हाँ उनके बहुत लोहे मशहूर है, उर्दू में शायरी की, पंजाबी में की, सराइकी में की, सिंधी में की, जी यानी मुसलसल उनकी शायरी जो है वो चलती रही सारी सिंध पंजाब। जब मैं बाहर गया, अमेरिका गया, बाहर दूसरे ममालिक में गया जी हाँ। तो मैंने बाबा के लोहे वहाँ पे भी सुने। जो लोगों ने कहा कि हम ये मखसूसियों पे पढ़ते हैं और कितने अरसे से पढ़ रहे हैं, सुभान यानी अल्लाह। जिसका मुझे कुछ इल्म नहीं इल्म था, नहीं था, और बिल्कुल। किसी हमारे पाकिस्तान के लोगों को भी शायद पता ना हो। मगर हम जब उधर गए तो उन्होंने कहा कि ये तो लोहा साईं मौसन का है, साईं मौसन का के लोहे तो हम ये तो पढ़ते रहे हैं। सुभान अल्लाह। बड़ी जैसे वो खुशनसीबी की बात है। हाँ वो बस उनकी ये इनकी करम नवाजी है कि वो हाँ। हमें उन्होंने सिलेक्ट किया, बेशक। हमें एक एक बंदे को सिलेक्ट किया। हमारी अंजुमन गुलामान आबाद मेरे बाबा उसके बानी रहे हैं, जी हाँ। और इनके वालिद साहब जो थे वो भी उसमें बाबा सदर थे तो वो नायब सदर थे, वो बानी अराकीन में से है। और हमारी आज़ादारियों में इनके ख़ानदान का बहुत बड़ा, इसमें आज़ादारी में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसको कोई भुला नहीं सकता, क्योंकि बीबी की सही तरफ से ये ड्यूटी है। अगर बीबी ने किसी की ड्यूटी लगाई है ना तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता, और न कोई चाहे भी तो उसको मिटा नहीं बेशक सकता। है। तो हम चाहते हैं कि बीबी हमारे ये ड्यूटी कबूल करे और हमारे ला या हम पे राज़ी रहे। ला या। हमारी ये आज़ादारियाँ, विलाय अली का सफ़र, अज़ाए हुसैन का सफ़र ये जारी सारी रहे। मोहम्मद व आले मोहम्मद हम पे राज़ी रहें। और मेरे ख़ास खुसूसी तौर पे हम चाहते हैं कि विलायत अली का जो ज़िक्र है ना वो चलता रहे। हमारे आइमा अलैहिस्सलाम का भी के फरामीन हैं, हम उसी विलाय अली पे कायम हैं, और मौला करेगा हम क़यामत तक इसी पे कायम रहेंगे। और अज़ाए हुसैन चल रही है, चलती रहेगी, कोई इसको न रोक सकता है। कितने दुश्मन अली आए, कितने दुश्मन अहल बैत आए, वो ख़ुद मिट गए, इनका नाम जारी सारी है। फिर बीबी ने शाम के दरबार में यजीद को कहा था कि तू कुछ भी कर, सब हमारे मेरे तुमने शहीद कर दिए, मगर तू मेरे ज़िक्र को ख़त्म नहीं, हमारे ज़िक्र को ख़त्म नहीं कर सकता, बेशक। ज़िक्र अहल बैत ख़त्म नहीं कर सकता। मेरे मौला का फरमान इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कि ज़िक्र मेरा दादा अली है, ज़िक्र मेरा हमारा मौला अली है, और तो वो ज़िक्र को कोई बंद नहीं कर सकता। मोहम्मद वाले मोहम्मद आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें, सलामत रहें आप। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मुझे भी एक जो रिवायत है, एक कौल है जो कि मैंने भी सुना है, मुझे याद आ गया शाह साहब की बात से कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह को नौज़ुबिल्लाह जब यजीद लांती ने जब दरबार में बुलाकर खड़ा किया था कई घंटे, तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ने वो कहा था कि फरमाया कि मैं चाहूँ तो यजीद एक उंगली के इशारे से तुम्हारा तख्त उल्टा कर सकती हूँ, लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ, और जो मेरा अल्लाह चाहता है हम उसको राज़ी करने के लिए ये इस मंजिल तक, इस टाइम तक, इस जगह तक पहुँचे हैं। ये कुर्बानियाँ हमारी इसी वजह से। जी हाँ दोस्तों, अभी आपसे इजाज़त लेंगे। ये थे सैयद मुर्तज़ा शाह रिज़वी शाह साहब। मैंने आपको बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह की ज़री मुबारक की ज़ियारत करवाई, जो कि खैरपुर मीरस मोहल्ला बचल शाह में जो है वाक़ है, वहाँ पर ये ज़ियारत है। जी हाँ, तो शाह साहब कुछ कहना चाहते मैं हैं? सब मोमिन जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको अपील करता हूँ कि जब भी वो कोशिश करें हमारी इस तरफ आएँ खैरपुर में, और ये आज़ादारी का ये मकाम है और बीबी का हरम है, क्योंकि ये बिल्कुल हम इसको उसी हरम की तरह समझते हैं जो शाम में है। और इधर आएँ, ज़ियारत पे आएँ। बहुत से लोग लाहौर, पंजाब से, कराची से बहुत से लोग आते हैं, अभी बहुत से रह चुके नहीं आए, तो जो नहीं आए उनके लिए को हम दावत देते हैं तो तशरीफ़ लाएँ और बीबी की ज़री की ज़ियारत करें। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आपसे इजाज़त लेंगे और आपको इंशाल्लाह न्यू इन्फॉर्मेटिव और डॉक्यूमेंट्री वाली हिस्टोरिकल प्लेसेस और ऐसी मुक़द्दस जगहों की ज़ियारत करवाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जहाँ भी रहें खुश रहें और खुशी का बायस बनें। आपका दोस्त, आपका भाई लाला जान पठान, खैरपुर मीरस, सिंध, पाकिस्तान से। खुदा हाफ़िज़।